दोस्तों, जब हम मार्केट से एक छोटा मोटा फर्नीचर भी खरीद करके लेके आते हैं तो उसकी बहुत प्यार से और बहुत ध्यानपूर्वक उसका रखरखाव करते हैं, उसकी केयर करते हैं। ज़्यादा कितने का होगा, 10 20 50 हज़ार, ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख रुपए की पूरी अपनी तरफ से मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन हमारी लाइफ जो कि लाखों करोड़ों की है ना, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, क्या उसको हम उतना ही सहेज के रखते हैं या फिर टाइम को ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं? अगर आप भी टाइम को बैठे बैठे वेस्ट करते रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स की, बेसिक टिप्स की, जिनको फॉलो करके हम अपनी टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ईश्वर ने सभी को 24 घंटे ही दिए हैं और आई एम श्योर अगर ईश्वर ने सबको 26 घंटे भी दिए होते तो जो लोग टाइम को वेस्ट करते हैं या उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाते, उनको तभी भी यही शिकायत होती कि काश 26 घंटे होते, 36 घंटे होते तो हम ज़्यादा कर पाते। तो ऐसा क्यों है? तो टाइम मैनेजमेंट से पहले हमें अपना लाइफ मैनेजमेंट सीखना चाहिए। पहला टिप जो कि मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, और टाइम मैनेजमेंट ही हमारी लाइफ मैनेजमेंट है। तो वो किस तरीके से होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टिप है सेट योर गोल्स, यानी कि अपने जो गोल्स हैं उनको सेट करना सीखिए। हमें एक लाइफ मिली है और उस लाइफ में हमें क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं, खुद से हम क्या चाहते हैं, हम वो पहले अपना जो भी हमारे गोल है ना उसको हमें सेट करना चाहिए। मसलन कोई वर्किंग है, कोई होम मेकर है और हर किसी को टाइम कम होने की शिकायत रहती है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो आप क्या वो चीज़ें हैं जो कि आप करना चाहेंगे, उन सभी की एक लिस्ट बनाएं, या फिर यूँ कहूँ कि एक टाइम टेबल टाइप बनाएं। उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जो आपसे छूट जाती हैं और आप उसको करना चाहते हैं। जब आपके पास लिस्ट होगी और जब वो ऐसी जगह लगी होगी जो कि आप आते जाते देखें और दिन में कई बार आपकी निगाह उसके ऊपर पड़े, तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या चाहिए। तो और उससे भी ज़्यादा आगे की अगर हम बात करें तो ये तो होगी डे टू डे लाइफ की। आने वाले 2 साल में मुझे क्या करना है, आने वाले 5 साल में मुझे क्या करना है, तो ये सभी चीज़ें ना पहले प्लान होती हैं। तो अगर आप अपने गोल्स को सेट करेंगे तभी आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनको लिख करके रखें। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, मेरी ईच एंड एवरीथिंग आपको नोट डाउन मिलेगा। हालांकि बहुत साल हो गए हैं इसको करते करते, हैबिट बन चुकी है, लेकिन फिर भी लिखने से वो माइंड में याद हो जाता है। तो ये टिप ज़रूर याद रखें और हो सके तो इसको लिख भी लीजिए। तो इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, पहले टिप में हमने पहले अपने गोल सेट कर लिए हैं, उसके बाद में हमने लिस्ट भी बना ली है। अब हमें पता है कि हमें क्या क्या काम करने हैं, या हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, या हमारे क्या गोल हैं। अगर आप होम मेकर हैं तो आपके गोल्स जो हैं वो ये रहेंगे कि आप अपने बच्चों को टाइम दे पाएँ, अपने घर का काम टाइम से कर पाएँ, बाहर के लिए, खुद के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम निकाल सकें। अगर आप वर्किंग हैं तो आपके गोल रहेंगे कि आप अपने बच्चों के साथ साथ अपने हस्बैंड का, अपने घर का ध्यान रखें प्रॉपर। उसके साथ साथ ही आप अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ भी टाइम से जाएं, वहाँ भी अच्छे से परफॉर्म करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा पहला जो फॉलो करने वाली चीज़ है वो ये कि जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला कि प्लान योर डे। ठीक है, हमने लिस्ट वेस्ट बना दी है। अब उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। उससे पहले भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद की फिज़िक पर ध्यान देना। उसके लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, या खुद के लिए थोड़ा सा मॉर्निंग में मी टाइम बना करके आपको अपना पूरा दिन का एक जो रूटीन होता है वो पूरा माइंड में आपको सेट करना चाहिए। जब ये चीज़ें सेट हो गई हैं तो उसके बाद में अपने जो वर्किंग आवर्स है उसका टाइम जो है उसको लॉक कर दीजिए। यानी कि जो वर्किंग पीरियड है या जितना भी टाइम आपको काम करना है उसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने का मतलब ये है कि आपको उस बीच में कुछ और नहीं करना है। मसलन कि सुबह को अगर आप 5 बजे उठते हैं और आपको 8 बजे या 9 बजे घर से निकलना होता है, तो आपको ये होना चाहिए रूटीन कि आपका 5 बजे से लेकर के जो 7 बजे तक का टाइम है, 2 घंटे आपने वो टाइम कहीं पर भी कंज्यूम नहीं करना है। चाहे वो
आपकी घर की और एक्टिविटीज़ हैं, चाहे फ़ोन पर बात करना है, चाहे म्यूज़िक सुनना है या किसी, क्योंकि क्या होता है ना, हम इन चीज़ों में अगर लग जाते हैं ना, 1 मिनट के लिए लगते हैं और 1 घंटा हमारा लग जाता है, कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो जो टाइम पीरियड है, अगर हमने 2 घंटे काम करना है तो 2 घंटे प्रॉपर काम ही करना है। तो आप देखेंगे कि आपने 2 घंटे में जितना प्रोडक्टिव मतलब काम किया है वो पूरे दिन में भी नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत सारी जगह ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने भी आपके साथ में शेयर किया है कि इस तरीके से करें स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी सारे वीडियो मैंने आपके साथ में ऑर्गेनाइजेशन पे या इस तरह के वीडियो शेयर किए हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं काम। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने अपने टाइम पीरियड को लॉक कर दिया और दिन भर में आप 2 या 3 लॉकिंग पीरियड टाइम जो हैं वो आवर्स जो हैं वो बनाएं। जैसे मॉर्निंग में आपने बना दिया है, अगर आप दिन में घर पे रहते हैं या इवनिंग में घर पर रहते हैं तो इस तरीके के जो वर्किंग आवर्स जो हैं उनको लॉक करिए कि उस बीच में मैंने कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, मैंने किसी से ऐसे एक्स्ट्रा टाइम पास नहीं करना है या टाइम वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये जो कि हमेशा हमें फॉलो करना ही चाहिए या जो मैं करती हूँ कि सेट योर सेल्फ एंड टाइम विल ऑटोमेटिकली सेट। यानी कि क्या मतलब है इसका कि अगर आप खुद को ऑर्गेनाइज रखते हैं या अपना खुद को सेट रखते हैं, सेट रखने का मतलब ये है कि आपको पता है कि ये काम आपने अभी करना है तो अभी करना है। और क्या होता है ना, हमारा माइंड जो है वो बहुत ही स्मार्टली वर्क करता है। आपने देखा होगा कि अगर हम सोचेंगे कि आज हम बहुत थक गए हैं और आज हमसे अभी काम नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, हमारा जो होता है ना अंतर्मन, वो हमें कहता है हाँ हम बहुत थक गए, और वो ऑटोमेटिकली हमारा जो वो थकावट है वो हमारी बॉडी में महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से हम काम को आगे डिले कर देते हैं। तो बहुत ही स्मार्टली हमें अपने माइंड को ये ऑर्डर देना है, क्योंकि माइंड जो है ना वो हमारा गुलाम है। अगर हम उसको जिस तरीके से भी कहेंगे वो उसी तरीके से काम करता है। आप देखिए कि क्या कहते हैं, अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो आप मेंटली देखिए, क्योंकि हम क्या होता है फिजिकली उतने नहीं थकते जितने कि हम मेंटली थक जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपके इतने सारे काम हैं तो आपकी जो थकान है ना वो ऐसे छूमंतर हो जाती है। या कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको जब बहुत सारा काम होता है तो आपका सिर दर्द हो, आपकी थकान हो, आपका कुछ भी हो, आप उस चीज़ को ऐसे करके भी अपना काम चुटकियों में कर लेते हैं। या हमें कहीं जाना होता है तभी भी हम अपने काम को फटाफट से निपटा लेते हैं। तो वही चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी है कि हमें खुद को ऑर्गेनाइज रखना है, खुद को सेट रखना है कि हमें 2 घंटे में ये काम करना है तो 2 घंटे में काम करना ही है। उसके लिए चाहे तो आप पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स में भी थोड़ा थोड़ा काम इक्वली डिवाइड कर लेने से आपका काम भी आसान होता है। दूसरी चीज़ ये कि वो भी सेल्फ डिपेंड बनते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर पर अवेलेबल नहीं होते, तो ऐसे में किसी को हमारी एब्सेंस में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये चीज़ भी ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक सी बातें कि हमें क्या क्या करना चाहिए और किस किस तरीके से करना चाहिए। ये ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि अगर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो हम अपने काम को ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो ये कि बहुत से लोगों को लगता है या यह मिथ है कि अगर हम टाइम मैनेज कर लेते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन प्रोडक्टिव होने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने दिन में लगभग 3 से 4 कोई बड़े गोल सेट किए कि आज मुझे ये काम करने हैं, और उनमें से अगर आपने 2 काम भी पूरे कर लिए हैं तो वो आपका अचीवमेंट है और वही आपकी प्रोडक्टिविटी है। तो अगर आपने वो चारों काम कंप्लीट कर लिए हैं तो आपका वो पूरा दिन प्रोडक्टिव गया है। हो सकता है धीरे धीरे करके आपको इस चीज़ की हैबिट पड़े, लेकिन जब हैबिट बन जाती हैं तो काम आसान लगने लगते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होता। तो बात यहाँ पर कर रहे थे हम कि अपने लिए टाइम कैसे निकालें इतने सारे कामों में से, क्योंकि जब हम जितने ज़्यादा बिजी हैं, इतने सारे काम हैं और उसके बीच में हमें वो काम भी निपटाने हैं, तो अपने लिए टाइम कैसे निकालेंगे। तो अपने लिए टाइम निकालने का बहुत ही सिंपल और ईजी सा सॉल्यूशन होता है। मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं और आपको मॉर्निंग में
आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला दिन रहता है, और ऑलमोस्ट सबका ही रहता है, सभी के साथ में ये सिचुएशन रहती है। सुबह सुबह घर के बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो इस बीच में अगर आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि खुद भी प्रेजेंटेबल होकर के जाना है, तो अगर आप वर्किंग हैं तो उसके लिए पहले से एक रात पहले आप तैयारी करके रख सकते हैं, जैसे कि अपना टिफ़िन, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन, ये सारे टिफ़िन वॉश करके इसको अलग से रख सकते हैं। आउटफिट आप लोगों ने पहनने हैं, जैसे यूनिफॉर्म है, ये सारी चीज़ें आप रात को करके रख सकते हैं। वेजिटेबल वगैरह चॉपिंग का काम होता है, वो आप रात को करके रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में करके रखते हैं तो कुछ नहीं होता है, आपने अर्ली मॉर्निंग तड़का लगा दिया, जो कि मैं भी हमेशा बहुत बार करती हूँ। अगर वीकडेज में अपने हेयर केयर, स्किन केयर की या अपनी केयर की बात करें, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे कि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आप कुकिंग कर रहे हैं या कुछ तैयार कर रहे हैं, तो उससे 5 मिनट पहले अगर आपको हेयर केयर करना है तो ऑयलिंग कर सकते हैं। अगर आपने स्किन केयर करना है तो अपना मास्क वगैरह जो भी आपने लगाना है वो लगा करके भी आप काम करते रह सकते हैं। तो इससे आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आपका जो मी टाइम है, जो आप अपने लिए अलग से टाइम निकालते और उसमें करते, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट टिप जो है वो किस तरीके से हम अपने दिन को प्लान करें, ये भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा टाइम, चाहे वो 10 मिनट हैं, 5 मिनट हैं, आधा घंटा है, वो ज़रूर खाली होता है। अगर आप अपने पूरे दिन का एक चार्ट बनाएंगे कि आपने सुबह से लेकर रात तक इतने बजे तक आपने ये काम करने हैं, तो अगर आप देखेंगे कि 10 बजे तक आपने ब्रेकफास्ट से फ्री हुए हैं, उसके बाद में आपने, अगर आप होम मेकर हैं तो उसके बाद में 12 बजे अगर आपने लंच की तैयारी करनी है, तो 2 घंटे जो हैं वो आपके खाली हैं, तो वो बॉक्स जो है वो अलग से रहा है। उसके बाद में 2 बजे के बाद में लंच से फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद में 4 बजे तक, 5 बजे तक आप फ्री हैं, तो वो टाइम जो है वो आपका फ्री है। तो ये जो खाली खाली बॉक्सेस जो होते हैं ना, इसमें हमें क्या करना है, वो चीज़ें भरनी है जो हमारी पीछे छूट गई हैं, चाहे वो आपकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आपके शौक, हॉबीज़ हो सकती हैं, घर के पेंडिंग काम हो सकते हैं, मार्केट का काम हो सकता है। अगर आप होम मेकर हैं तो आप ये सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखने का शौक़ है, आपको पढ़ाई करनी है, होता है बहुत से लोग मैरिज, आफ्टर मैरिज भी पढ़ाई करते हैं, तो आप उसमें पढ़ने का टाइम निकाल सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम आजकल तो इतना ज़्यादा ट्रेंड है, आप उसके लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, और इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा टाइम देख करके इस चीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो लास्ट जो टिप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक से टिप हैं, लेकिन हम करते करते भूल जाते हैं, या फिर उनको सुनने के बाद में, देखने के बाद में भी उनको फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हम हमेशा यही रोते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर मैं खुद की बात करूं तो आजकल मैं भी थोड़े वीडियो कम आपके साथ में शेयर कर रही हूं। रीज़न बिहाइंड, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं यूट्यूब पर काम नहीं कर रही हूं तो मैं फ्री हूं, उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं करने के लिए जो कि मैं कर रही हूँ बिहाइंड द कैमरा। अगर मैं यूट्यूब ना भी करूँ तभी भी मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ या कर सकती हूँ, और करती भी हूँ। तो ये कहने का मतलब है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस चीज़ से आपको ब्रेक मिला है या उस चीज़ से आपको छुट्टी मिली है तो आप अपना टाइम टीवी देखने में, सोशल मीडिया में आप वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसको टाइम वेस्ट कहती हूँ। अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ है, ऑब्वियसली आजकल सबको सोशल मीडिया जो है वो ट्रेंड में है और टीवी वगैरह भी देखते हैं, तो उसके लिए भी एक आप टाइम पीरियड जो है वो लॉक करके रखें। ऐसा ना हो कि मोबाइल हाथ में आया और हर 10 मिनट के बाद में आप कुछ देख रहे हैं, हर 10 मिनट के बाद में आपके पास कोई मैसेज आया, कोई कुछ भी आया तो आप उस चीज़ को चेक कर रहे हैं। इतना अगर अब हम चेक करते हैं ना, तो होता क्या है कि हम देख रहे हैं उसको 2 मिनट के लिए, और वो कब आधा घंटा 1 घंटा में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। और फिर जब हमें सडनली ध्यान आता है कि अरे हमारा 1 घंटा निकल गया, फिर हमें लगता है अरे वो काम था, ये काम था, तो टाइम तो निकल गया, फिर उसके बाद में हमारे पास वो टाइम कम होता जाता है। तो इन चीज़ों के लिए भी आप थोड़ा सा टाइम एक लॉक करके रखिए, उसकी जगह
कुछ जैसे आपको पढ़ने का मन है, आपको कुछ लिखने का मन है, आप कोई और एक्टिविटी करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो जैसे 1 घंटा अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो उसका टाइम थोड़ा कम करके आधा घंटा देखें। अगर आप 2 घंटे टीवी देखते हैं तो उसका टाइम थोड़ा करके और कम करके इस तरीके से करें। तो इस तरीके से टाइम में से ही टाइम को चुराया जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा भी अगर हेल्पफुल रहा है तो मेरे इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए, प्रोडक्टिव रहिए, टाइम को मैनेज करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।